Please subscribe the channel, share the video with your friends and don't forget to press the bell icon. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के अध्याय नंबर 6 सूफी भक्ति और सूफी परंपरा के बारे में। इससे पहले हमने 4-5 वीडियो बनाई है। तो आज हम बात करते हैं सूफी संतों की भाषा, यानी किस भाषा में उन्होंने लोगों से संपर्क किया। दूसरा हम बात करेंगे सूफी संतों का राज्य के साथ कैसा संबंध था और सूफी मत के स्रोतों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं भाषा और संपर्क। जिस प्रकार हमने देखा था कि आलवार, नैनार और वीर शैव मत के संतों ने स्थानीय भाषा के माध्यम से अपने मत का प्रचार और प्रसार किया, उसी प्रकार सूफी संतों ने भी स्थानीय भाषा को अपनाया और उसी भाषा में अपने मत का प्रचार और प्रसार किया। जैसा कि हम देखते हैं कि दिल्ली के आसपास के जो चिश्ती संत थे, उन्होंने हिंदवी भाषा में अपने मत का प्रचार किया। इसी प्रकार बाबा फरीद, जो कि पंजाब के आसपास के एरिया में रहते थे, उन्होंने पंजाबी भाषा में अपने काव्य की रचना की और उनके काव्य को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कुछ सूफी कवि ऐसे भी थे जिन्होंने लंबी लंबी कविताएं लिखी। इन कविताओं में हम देखते हैं कि अल्लाह के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के द्वारा प्रदर्शित किया गया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मलिक मोहम्मद जयासी द्वारा रचित पद्मावत, जिसमें रानी पद्मावती और राजा रतन सेन के प्रेम को दिखाया गया। इन दोनों का जो प्रेम है वो इस तरह से दिखाया गया है कि जिस प्रकार आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए लायलित होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के अंदर सूफी संतों ने एक नई विद्या को अपनाया, जो खासकर बीजापुर और कर्नाटक के आसपास फैली हुई थी। यहां हम देखते हैं कि उन्होंने दक्षिण भाषा में छोटी छोटी कविताएं लिखी और ये कविताएं उस समय काफी प्रसिद्ध हुई, लोगों के बीच में लोकप्रिय हुई। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय जो बूढ़ी औरतें थी, जो चरखा काटने का काम करती थी, वो चरखा काटते समय या घरेलू कार्य करते समय इन कविताओं को गुनगुनाती रहती थी। दूसरा हम देखते हैं कि कुछ रचनाएं लोरी नामा, शादी नामा, ये पहले से प्रचलित जो भक्ति परंपरा थी जिसमें लिंगायत संप्रदाय के जो वचन थे उनसे प्रभावित थी, और दूसरा मराठी के अंदर जो अभंग थे उनसे ये चीजें प्रभावित थी। तो ये तो था भाषा और संपर्क, अर्थात सूफी संतों ने जहां वो रहे वहीं की स्थानीय भाषा में लोगों से संपर्क स्थापित किया और अपने काव्य की रचना की। अब बात करते हैं सूफी और राज्य। सूफी संतों के राजा या राज्य के साथ संबंध कैसे थे। हम देखते हैं कि सूफी संत जो थे, खासकर जो चिश्ती संप्रदाय के संत थे, वो अपना जीवन सादगी और संयम और पवित्रता के साथ व्यतीत करते थे। खानखाओं में एक गरीब की तरह वो निवास करते थे। दूसरा, लोगों को ये विश्वास था कि सूफी संतों के पास चमत्कारी शक्तियां हैं, जिसके आधार पर वो उनके कष्टों को दूर कर सकते हैं। इसलिए हमने देखा था कि खानखाओं के अंदर, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, गरीब है, अमीर है, किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, वो वहां पर अपने कष्टों को दूर करने के लिए शेख से मिलने जाता है। अर्थात कि जनता के ऊपर सूफी संतों का प्रभाव अत्यधिक था, या हम कहें कि बड़ी संख्या में जो लोगों का समर्थन है वो सूफी संतों को था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सल्तनत काल के अंदर जो उल्मा या उलेमा जो था, वो चाहता था कि सम्राट जो है वो इस्लामी कानून यानी शरिया के अनुसार अपने प्रशासन को चलाए। लेकिन ये सम्राट के लिए बड़ा ही कठिन कार्य था, क्योंकि ज्यादातर जो जनता थी
वो हिंदू धर्म को मानने वाली थी। लेकिन सम्राट को एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो उल्मा से ज्यादा मजबूत हो, जिसकी जनता के बीच में अच्छी पकड़ हो या जिसे जनता का अधिक समर्थन हो। और वो कौन थे? सूफी संत। इसलिए सल्तनत के सम्राटों ने सूफी संतों के साथ अच्छे संबंध स्थापित की, खानकाहों को दिल खोलकर दान दिया। और हम देखते हैं कि अधिकतर जो सम्राट थे वो खानकाहों में जाते थे, और कई बार सूफी संतों ने मध्यस्थों की भी भूमिका निभाई है। ये जो जनता और राजा के बीच में किसी प्रकार का विवाद हुआ तो हम देखें कि सूफी संतों ने उनका फैसला भी दिया है। ऐसा नहीं है कि सूफी संत और राज्यों के बीच में कभी तनाव पैदा नहीं हुए। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी थी जहां हम देखते हैं कि दोनों के बीच में तनाव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। सूफी संतों को झुककर प्रणाम किया जाता था और उनके कदम चूमे जाते थे। यही प्रथा सम्राटों के अंदर भी मौजूद थी कि जब भी हम सम्राट से मिलें तो झुककर उनको सलाम करें, उनके कदम चूमने का कार्य करें। अब सम्राट जो था वो चाहता था कि इस तरह की प्रथा केवल और केवल उसके सामने हो। दूसरा हम देखते हैं कि सुल्तान की उपाधि केवल सुल्तान ही चाहता है, लेकिन शेख निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मसेख की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसका अर्थ था शेखों के सुल्तान। इस बात पर जो सुल्तान था वो भी हम कहें कि चिढ़ रहा था, जिसके कारण शेख निजामुद्दीन औलिया के साथ उनके संबंध जो थे वो तनावपूर्ण थे। अब बात करते हैं कि सूफी मत के स्रोत की भी। जो सूफी संतों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमने इतनी बातें बताई, उसका पता हमें कहां से चलता है? तो कुछ रचनाएं हैं जिनके माध्यम से हमें सूफी संतों के बारे में पता चलता है। उनमें सबसे पहले कश्शफ उल महजूब। ये क्या था? इसमें सूफी संतों के लिए जो आचार, नियम, सिद्धांत बनाए गए हैं उनका संकलन किया गया था। फिर आगे ये बताया गया था कि इन नियमों को किस विधि के द्वारा अपनाया जाए और कैसे इनको लागू किया जाए। और इनमें सबसे प्रसिद्ध है सूफी शेख अली बिन उस्मान उजवीरी द्वारा, जिन्हें दाता गंज बख्श के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इसकी रचना की थी कश्शफ उल महजूब, जिसके अंदर सूफी संतों के नियम, सिद्धांत, कायदे कानून दिए गए हैं। उसके बाद है मलफूजात। मलफूजात क्या होता है? सूफी संतों की या शेखों की बातचीत। मलफूजात दो प्रकार के थे। एक मलफूजात वो जब शेख की मृत्यु के कई वर्षों के पश्चात उसके शिष्यों द्वारा लिखा जाता था, उसके चेलों द्वारा। दूसरा, शेख के जीवित रहते समय उसके शिष्यों द्वारा लिखा गया मलफूजात। जो पहले प्रकार का मलफूजात था वो ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि उसकी जांच नहीं होती थी। अब मान लीजिए मैं हूं, मेरी मृत्यु के पश्चात कुछ भी लिख दिया जाए तो ज्यादा विश्वसनीय नहीं, लेकिन मेरे जीवन काल में लिखा जाएगा तो मैं उसकी जांच कर सकता हूं। उसमें जो झूठ है या कोई बात बढ़ा चढ़ाकर की गई है तो उसको काटा जा सकता है। तो दूसरे प्रकार का जो मलफूजात था वो ज्यादा विश्वसनीय था। और मलफूजातों में सबसे प्रसिद्ध मलफूजात जो है वो है हवाइद उल फुआद, जिसकी रचना अमीर हसन सिद्दी देहलवी ने की थी। इस मलफूजात के अंदर शेख निजामुद्दीन औलिया की 1307 से लेके और 1322 के बीच की जो वार्ता है, जो बातचीत है, उसका संकलन किया गया है। उसके बाद है मकतूबात क्या होता है? पत्रों का संकलन। यानी शेख ने अपने शिष्यों को या किसी दूसरों को जो पत्र लिखे
उन पत्रों का शिष्यों ने जवाब दिया। कई बार हम देखते हैं कि हमने शिक्षा ग्रहण कर ली, जैसे आज भी आप फोन के माध्यम से अध्यापकों से अपनी समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करते हैं, तो उसी प्रकार प्राचीन मध्यकाल में फोन तो था नहीं, तो शिक्षा ग्रहण करके जो शिष्य चले गए उनके सामने जो भी समस्या आती थी वो पत्रों के माध्यम से पत्र लिखते थे शेख को कि भाई ये समस्या, शेख उसका जवाब देता था। तो इन पत्रों को संकलित करके जिस ग्रंथ की रचना की जाती है उसे मकतूबात के नाम से जाना जाता है। और बात करें हम मकतूबातों के अंदर सबसे प्रसिद्ध मकतूबात की, तो वो है शेख अहमद सरहिंदी द्वारा लिखा गया मकतूबात ए इमाम रब्बानी। ये सबसे प्रसिद्ध मकतूबात है। उसके बाद है तज़किरा। तज़किरा का मतलब क्या है? एक ऐसा ग्रंथ जिसमें सूफी संतों की जीवनियां संकलित की गई। जैसे आप देखते हो हिंदी के अंदर कोई भी आपकी कविता होती है तो उससे पहले उसके कवि का जीवन परिचय दिया होता है, उसी प्रकार इसमें सूफी संतों की जीवनियां दी गई थी। और सबसे पहला जो तज़किरा है वो है मीर खुर्द किरमानी द्वारा लिखा गया सियार उल औलिया, जो 14वीं शताब्दी में लिखा गया। लेकिन सबसे प्रसिद्ध तज़किरा की बात करें तो वह है अब्दुल हक मुहदीस देहलवी द्वारा लिखा गया अखबार उल अखियार। अखबार उल अखियार, जिसके अंदर 225 सूफी संतों की जीवनियां संकलित की गई है, जिससे हम सूफी संतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, कैसी उनकी शिक्षाएं थी, किस क्षेत्र में रहे, कि कौन कौन से काव्यों की उन्होंने रचना की। तो आज के लिए इतना ही काफी। उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी टॉपिक आज पढ़ाए गए हैं वो समझ में आए होंगे। आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छा लगे तो अपने साथी जो आपकी कक्षा के हैं, किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके साथ भी शेयर करें। थैंक यू।